जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं हाई कोर्ट की परमानेंट गवर्नमेंट जॉब। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें क्वालिफिकेशन ज्यादा मांगी होगी तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे 8वीं पास तक अप्लाई कर सकते हैं, तो काफी कम क्वालिफिकेशन मांगी है। इसके अलावा कैसे आपका सिलेक्शन हो रहा है, किन बुकों से आप तैयारी कर सकते हो, अप्लाई कैसे करना होता है, अप्लाई डेट क्या रहने वाली है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा एकदम डिटेल में। आपका एक ही काम है कि आपको वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा देखना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो। और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो तो आपको मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी सुबह 10 बजे बताता हूं डेली रोजगार विद विवेक पर। देखो अभी हमारा ही चैनल है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना, लिखना डेली रोजगार विद विवेक तो भी आपको दिख जाएगा, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है। दूसरी वैकेंसी की बात करें तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम से हेड चैनल पे, जो कि अभी आप देख रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक करो ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अभी की वैकेंसी की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज की जो गवर्नमेंट जॉब है ये आपकी आई है हाई कोर्ट की तरफ से, यानी कि उच्च न्यायालय की तरफ से। बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो आवेदन की जो शुरुआत है वो यहाँ पे हो रही है 10 जुलाई से, और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 30 जुलाई। ठीक है, कैसे अप्लाई करना होता है मैं आपको सिखा दूंगा। इसके अलावा बात करें यहाँ पे एप्लीकेशन फी की, तो वो आप यहाँ पे 5 अगस्त तक दे सकते हो, उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पे मिला है। इसके अलावा बात करें एग्जाम डेट की, तो एग्जाम की डेट फिलहाल अभी अनाउंस नहीं हुई है और इसलिए लिखा हुआ है नोटिफाई लेटर। क्लियर, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो यहाँ पे अगर आप 8वीं पास हो, ठीक है, कम से कम 8वीं पास हो, तो आप मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस में अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप 10वीं पास हो तो आप बन सकते हो ड्राइवर, लेकिन उसके लिए आपके पास एलएमवी का लाइसेंस होना चाहिए, यानी कि लाइट मोटर व्हीकल का। क्लियर, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो अगर आप यहाँ पे 8वीं पास हो तो आप बन सकते हो मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस। ठीक है, और अगर आप 10वीं पास हो प्लस आपके पास एलएमवी का लाइसेंस है यानी लाइट मोटर व्हीकल का, तो आप यहाँ पे बन सकते हो शॉफर यानी कि ड्राइवर। क्लियर, इसके अलावा बात करें यहाँ पे पे की, तो पे यहाँ पे आपका डिपेंड करता है, मैं आपको अप्रोक्स बता दे रहा हूँ। पे आपका 24 से लेके 28 के बीच में रहेगा। ठीक है ना, इसी के बीच में कहीं भी पे आपका रहने वाला है। ठीक है, बाकी ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का कोई चक्कर नहीं है। ठीक है ना, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की, और आपको ध्यान देना है कि एज काउंट हो कब से रही है। देखो एज आपकी काउंट हो रही है 30 जुलाई से। आपको ये देखना है कि 30 जुलाई वाले दिन आपकी जो एज है वो कितनी होगी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से 40 साल के बीच में रहेगी तो फिर आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और बाकी अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको मिलता है अलग से एज में रिलैक्सेशन। किसे कितना मिलता है चले मैं आपको दिखा देता हूं। देखो रिलैक्सेशन की जहां तक बात है तो यहाँ पे SC ST को मिलता है 5 साल का, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को मिलता है 3 साल का, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो आपको 10 साल का, और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको 5 साल का। क्लियर, तो रिलैक्सेशन डिपेंड करता है कैटेगरी के ऊपर। अब चले इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपका होता है रिटन टेस्ट। ठीक है, इसके अंदर MCQ टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। क्लियर, किन किन सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं? इंग्लिश से, रीजनिंग से, मैथ से, जीके से। ठीक है, 4 सब्जेक्ट से। जो बच्चा यहाँ पे एग्जाम को क्वालिफाई कर लेता है देन उसका होता है इंटरव्यू। अगर आप एमटीएस में अप्लाई करोगे तो आपका इंटरव्यू होगा, और अगर आप ड्राइवर के लिए अप्लाई करते हो तो आपका होगा स्किल टेस्ट यानी कि ड्राइविंग टेस्ट। ठीक है, सबसे लास्ट में होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद जाके आपका सिलेक्शन होगा। क्लियर, बुक्स की अगर बात करें तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बुक्स मैंने आपको दे दी है चारों सब्जेक्ट की, इंग्लिश की भी, रीजनिंग की भी, मैथ की भी, जीके की भी, जिससे कि आप तैयारी कर पाओ। चारों बुकें आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। देखो फी डिपेंड करती है कैटेगरी के ऊपर, जैसे कि यहाँ पे आप जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में आते हो तो आपकी है 500, वहीं पे SC ST की है 250, और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो आपकी है निल, यानी आपकी कोई फी नहीं है।
ठीक है। बाकी कैसे इस वैकेंसी में अप्लाई करना होता है, कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, जॉब लोकेशन क्या रहने वाली है, सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। तो देखो, सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और यहाँ पे आपको लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। जैसे आप सर्च करोगे सबसे ऊपर ही आपको रोजगार टाइम वेबसाइट दिखेगी एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हो, फाइनली हम रोजगार टाइम वेबसाइट पे आ चुके हैं, जहां पे आपको सभी लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में बताया जाता है। आपको बस लेटेस्ट जॉब पे क्लिक करना है, फिर जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसी आई हुई है सारी की सारी आपको दिख जाएगी। और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज जॉब देखते हो तो यहाँ पे 10वीं 12वीं ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट तक के लिए काफी सारी वैकेंसी अवेलेबल है। जिस भी क्वालिफिकेशन की देखनी हो उस पर आप क्लिक कर देना। साथ ही में यहाँ पे आपको एक सर्च बार दिख रहा होगा, ये बहुत ही काम का होता है। इस पे क्लिक करके आप किसी भी वैकेंसी का नाम लिखो, सर्च करो, वैकेंसी आपके सामने। मान लो आपको अभी वाली वैकेंसी देखनी है तो आप ये लिख के सर्च कर देना, बस आपको वैकेंसी दिख जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे हम हाई कोर्ट की वैकेंसी पर आ चुके हैं और यहाँ पे आने के बाद ना आपको सबसे पहले इन तीनों प्लेटफॉर्म से जुड़ जाना है ताकि कोई भी वैकेंसी आपसे मिस ना हो, ठीक है ना। ऑलरेडी काफी बच्चे जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ जाना, जुड़ना बिल्कुल फ्री होता है। इसके अलावा आपको डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना है, बल्कि पहले आपको इस पेज को अच्छे से पढ़ना है, पूरी जानकारी ले लेनी है और जब आपको लगे कि वैकेंसी मेरे काम की है, मुझे पसंद आई है, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। कैसे करना है चले वो जानते हैं। देखो, यहाँ पे हाउ टू अप्लाई का एक ऑप्शन मिलता है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको बताया होता है कि कैसे अप्लाई करना है। आप देख सकते हो बिल्कुल स्टेप्स आपको बताए हुए हैं, तो आप इसे अच्छे से पढ़ना। और उसी के जस्ट नीचे आपको मिलता है इंपॉर्टेंट लिंक्स। यहाँ पे आपको अप्लाई लिंक भी मिलेगा, नोटिफिकेशन भी, ऑफिशियल वेबसाइट भी। नोटिफिकेशन पढ़ना है यहाँ से पढ़ लो और अप्लाई करना है तो इस पे क्लिक करो। इस पे क्लिक करने के बाद दो स्टेप्स होते हैं सिंपल से। सबसे पहले आपको अपना करना होता है रजिस्ट्रेशन, और जब ये हो जाए फिर आप यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर पाते हो और लॉगिन करके कंप्लीट फॉर्म को भर पाते हो। अगर दोनों में से किसी भी स्टेप में आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछना, मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा बात करें यहाँ पे जॉब लोकेशन की, तो यहाँ पे गुवाहाटी असम आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंदर आपकी यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब लगेगी अगर आपका सिलेक्शन होता है तो, ठीक है। और बाकी आप इसी पेज में थोड़ा और नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको और भी काफी सारी वैकेंसी दिखेगी। ये सब भी आपकी एकदम लेटेस्ट वैकेंसी है, तो आप इनके बारे में भी पढ़ना और जो भी आपको पसंद आए उसमें अप्लाई करना। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, अब आपका काम है आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम हर जगह शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस वैकेंसी के बारे में जानें और इस मौके का फायदा उठाएं, ठीक है। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।